हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और साइंस क्लास में साइंस के हम लोग एक वीडियो अपलोड कर दिए थे। उसमें हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे, यानी कि 10 क्लास का हम लोग साइंस पढ़ेंगे और 10 क्लास के साइंस में हम लोग पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें हम आपको इंट्रोडक्शन बताए थे। और आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिक्स के, यानी कि साइंस में जो हमारा चैप्टर है ना, साइंस में जो है सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तब फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? फिजिक्स पढ़ेंगे। यानी कि फिजिक्स मीन्स क्या होता है, तो फिजिक्स मीन्स होता है भौतिकी। तो इसमें हम भौतिकी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यानी कि देखिए, साइंस में हम आपको देखिएगा ना, पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तो उसमें हम बताए थे कि साइंस में 3 गो सब्जेक्ट है, एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत क्या करेंगे, यानी कि साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स मीन्स क्या होता है, भौतिकी। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हम आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। तो चलिए अब देखिए, फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर के नाम क्या है, प्रकाश है। अब इसको देखिएगा ना, तो भारतीय भवन में लिखा रहता है प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। तो समझिए कि वही है, प्रकाश में पढ़ना है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट बोलते हैं, यानी कि प्रकाश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। और इसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, यानी कि इसमें हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन भी पढ़ेंगे और प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, जिसको बोलते हैं ह्यूमन आई। और इसमें देखिए, भारतीय भवन में लिखा रहता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें क्या रहता है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि कहने का मतलब मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं तीसरा चैप्टर का हमारा जो है विद्युत धारा है। विद्युत धारा को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है और ये भी अपने आप में अच्छा चैप्टर है। उसके बाद चौथा चैप्टर के नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। और जो हमारा पांचवा चैप्टर है से ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो फिजिक्स में यही हमको 5 चैप्टर पढ़ना है दोस्त। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है प्रकाश, आपका सबसे ज़्यादा प्रकाश है। और इसमें वो क्या है, विद्युत धारा। ऐसे देखिए, इंपॉर्टेंट तो सब है, ऐसा बात ना कि इंपॉर्टेंट सब ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चन आता है प्रकाश से और यहाँ से आता है विद्युत धारा से, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से, और दूसरा लाइट से आता है। अब लाइट में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ना है। तो हम लोग बोले थे कि सबसे पहले किसका शुरुआत करेंगे, फिजिक्स के। तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर होगा ना, से प्रकाश पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन सब इसी में आता है। तो शुरुआत पहले प्रकाश से करेंगे, उसके बाद प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये आपका चैप्टर के नाम है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो कॉपी पर लिख लीजिए। तो चलिए अब क्या करते हैं कि अब हम लोग सबसे पहले प्रकाश का हेडिंग लगाते हैं, यानी कि हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा, यानी कि देखिए अब कौन है, फिजिक्स है। यानी कि साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं। क्या पढ़े, फिजिक्स। यानी कि देखिए ना, तो इधर साइड में लिख देते हैं कि हम लोग जब साइंस का कौन सा अति पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो इसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। यानी कि इसका हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स में क्या होता है, भौतिकी। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें हमारा क्या है, सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश। क्या नाम है, प्रकाश। यानी कि जो प्रकाश है ना, से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रकाश क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी हम लोग प्रकाश के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में चाल क्या होता है, प्रकाश कौन दिशा में गमन करता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश के बारे में अगर जानते हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले प्रकाश पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहा जाता है, प्रकाश किसे कहा जाता है। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है दोस्त, क्या आता है कि प्रकाश, जैसे प्रकाश पढ़ रहे हैं ना, तो प्रकाश किसे कहता है, यही के बारे में तो जानना जरूरी है। तो देखिए, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश क्या है, एक माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश जो भी होता है कि प्रकाश हमेशा और हमेशा किस दिशा में गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि प्रकाश तिरछी रेखा में गमन नहीं कर सकती है। यानी कि प्रकाश को गमन करना है तो उसका एकदम सीधी रेखा होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यानी कि सीधी रेखा होना चाहिए, उसी में प्रकाश गुजर सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश किसे कहते हैं, क्वेश्चन अगर आ जाता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। और देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश किस दिशा में गमन करता है, तो उसमें रहेगा ऑप्शन, आपको रहेगा सीधी रेखा, तिरछी रेखा, इनमें से कोई नहीं, फिर दोनों रहेगा, इस प्रकार से ऑप्शन रहता है। तो चलिए अब इसमें हम सबसे पहले आपको देखिए, हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन, प्रकाश, यानी कि लाइट पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आएगा ना, से प्रकाश किसे कहते हैं, तो इसी के बारे में आपको बताते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं,
इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो इसका लिखिए, यहाँ से आप लोग भी आंसर लिखिएगा कि प्रकाश वह माध्यम है। प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। तब प्रकाश क्या है? वह माध्यम है। तब प्रकाश प्रकाश वह माध्यम है। प्रकाश वह माध्यम है। प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। देखने में सहायता प्रदान करती है। देखने में सहायता प्रदान करती है। देखिए, प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। उसे प्रकाश कहा जाता 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 है। और देखिए, उसे प्रकाश कहा जाता है या उसे प्रकाश कहते हैं। और हम अभी आपको बताएं कि प्रकाश हमेशा किस दिशा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेंगे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि देखिए, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हमेशा किस रेखा में? तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन एक आता है, जैसे देखिए यहाँ से हम एरो के निशान देते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने, देखिए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये थ्योरी लिखल है, थ्योरी है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, ये निर्वात में चाल है दोस्त। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ और पूछता है। एक तो पूछता है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि ये कांच में भी पूछता है। तो कांच में कितना होता है? तो कांच में देखिए सीधा एकदम साफ नजर आता है। तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? प्रति सेकेंड होता है। 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि ध्यान रखिएगा कि कांच में। अब एक और पूछता है जो जल में पूछता है। जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल, इसका मतलब जल में भी कितना होता है? तो जल में पूछता है। तो देखिए, जल में धुंधला नजर आता है। जल में आप देखिएगा ना तो धुंधला, इसका मतलब पॉइंट में रहेगा। तो इसका क्या होगा? 2.25 गुना 10 के पावर कितना होगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से इतना आप ध्यान रखिएगा, इतना होता है 8 गुने यानी 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखिए, एक बार इसको पूरा रिवीजन कर देखिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनता है दोस्त। इसको हल्का में नहीं लेना है, आसानी से नहीं, यानी कि इसका मतलब इसको हल्का में नहीं लेना है, यह इतना आसान नहीं है। इसको आपको याद करना पड़ेगा और याद करिएगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश यानी कि लाइट पढ़ रहे हैं। तो लाइट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि भाई प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है। तो देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है या अनुभूति प्रदान करती है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहा जाता है। अच्छा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में गमन नहीं करती है। अभी आप 3 को ध्यान रखिएगा, ये 3 को ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड होता है। फिर है कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में कितना होता है? 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड या पर सेकेंड बोल सकते हैं। उसके बाद कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि देखिए, इसको आपको याद करना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी तीनों से बने। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ऊपर वाला है। निर्वात में प्रकाश की चाल कई बार पूछता
है। तो देखिए इसमें ध्यान रखना, देखिए सब में इंटू 10⁸ मीटर है, लेकिन देखिए कांच में जो है ना, कांच में एकदम इसमें पॉइंट वाला नहीं है, क्योंकि कांच में देखिएगा तो एकदम साफ नजर आएगा, लेकिन पानी में देखिएगा तो धुंधला नजर आएगा। तो इसको इस प्रकार से याद करें कांच और शीशा, कांच और जल में, कि जल में होता है ना जो धुंधला नजर आता है, यानी कि देखिएगा तो धुंधला नजर आएगा, तो जल वाला जो है ना यानी पॉइंट वाला आएगा, लेकिन शीशा वाला पॉइंट वाला नहीं आएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रकाश हो गया। अब देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इसको अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं ना दोस्त, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं कि अब इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। देखिए ये लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिक्स में ये वाला लाइट को यहाँ कर देते हैं, क्योंकि फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये हमारा क्या है, प्रकाश है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 का क्या है, प्रकाश है, यानी कि क्या है, प्रकाश। प्रकाश को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लाइट, यानी कि हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ लिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं, और दूसरा क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है, वर्णन करें। देखिए अब सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है उसके बारे में बताइए, और प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है, वर्णन करें, यानी कि इसके नियम के बारे में भी बताइएगा, वर्णन करें, यानी कि इस प्रकार से अब क्वेश्चन आपका हो गया। तो चलिए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए परावर्तन मतलब क्या, कि जो प्रकाश की किरण आया ना वो अगर लौट के चला जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे, और प्रकाश अगर लौट के जाता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका आंसर क्या होगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसके बारे में इसका बात करते हैं, लिखते हैं। तो देखिए जब प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह पर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह पर आपतित होती है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग, प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को यानी कि ऐसा जो घटना होता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि देखिए कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। तो यहां से हम आपको बताते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है।
तो देखिए दो नियम आखिर कौन कौन है उसके बारे में हम बताएंगे। यानी कि प्रकाश के जो परावर्तन है ना उसका दो नियम है। एक तो होता है अपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो देखिए पहला हम आपको यहाँ लिख रहे हैं अपतन कोण का मान, अपतन कोण का मान, अपतन कोण का मान, अपतन कोण एक के बार लिखेंगे, अपतन कोण का मान, अपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाली किरण और लौटने वाली किरण दोनों का जो कोण होगा ना से आपस में बराबर होगा। यानी कि अपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि जितना डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से लौटेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं, कोण आने वाले को कोण आई बोलते हैं और लौटने वाला को कोण आर बोलते हैं। तो बोल सकते हैं ना कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर। यानी कि आने वाली किरण को आई बोलेंगे और लौटने वाली किरण को आर बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा नियम क्या है, इसका दूसरा नियम है किसका, प्रकाश के परावर्तन के, कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। तो देखिए इसका है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब। देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है, सभी एक ही तल में होता है, एक ही तल में, एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होगा और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है, क्योंकि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है ना सभी एक ही तल में होता है और उसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन किरण। यानी कि उसी का प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। अगर कोण आई बराबर कोण आर होगा तो उसी को तो बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है। तो अब चलिए आइए यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ देखिएगा तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, वर्णन करें। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। फिर देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये कई बार पूछ चुका है बोर्ड के एग्जाम में। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको पता चल जाएगा। अब दो नियम कौन कौन है, तो देखिए पहला नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड इसमें इतना आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा वर्णन के बारे में। अब देखिए इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ना इसका आकृति बनाते हैं और वहां से आपको समझाते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या तो कॉपी में लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आप क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। और देखिए इसका हम एगो बताते हैं कि किस प्रकार से आपतित किरण होता है, किस प्रकार से परावर्तित किरण होता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन क्या होता है कि जब किसी चिकनी और चमकीली सतह, तो मान के चले कि कोई चिकनी और चमकीली सतह ले लेते हैं। ये क्या है, ये मान के चले कि चिकनी और चमकीली सतह कोई है कि ना। अगर ये चिकनी और चमकीली सतह है तो इसका मतलब है कि नीचे क्या होगा, इसका रजतीत किया हुआ रहेगा, तभी ना प्रकाश के परावर्तन होगा। यानी कि ऐसा नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अब देखिए मान के चले कि कोई चिकना और चमकीला सतह है, तो जब प्रकाश की किरण क्या होगा, मान के चले कि जब प्रकाश की किरण यहाँ आएगा तो आता है तो लौट जाता है, क्या करता है, लौट जाता है। और यहाँ से क्या आएगा, एगो अभिलंब मान के चलिए, यहाँ से क्या है, यहाँ से एगो अभिलंब आता है,
यहाँ से क्या आ गया, ये वो अभिलंब आया। तो इसमें क्या है कि मान के चले कि क्या है, देखिए इसमें समझने वाला चीज है, रटने वाला कुछ ना है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा चमकीली सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर से आएगा तो ऊपर ही चला जाएगा। इसका मतलब जितना डिग्री से आएगा ना उसको आपतन कोण। तो देखिए इसमें जो ये है ना, ये क्या होता है, ये आपतन कोण, तो इसी को कोण आई बोलते हैं। और ये जो लौटता है ना, ये क्या है, ये कोण आर है। ये क्या है, ये कोण आर है। इसका मतलब लौटने वाले को आर। तो देखिए ये है आपतित किरण, ये जो है ना से आपतित किरण है, और ये क्या है, से परावर्तित किरण है। यानी कि ये वाला जो है से परावर्तित किरण है और ये वाला है से आपतित किरण है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये हम आपको अगला वीडियो में और पूरा तरीका से समझाएंगे। तो देखिए यही प्रकाश के परावर्तन है। तो पहला नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि जो हम आपको फर्स्ट नियम बताएं इसमें क्या है कि कोण आई बराबर क्या है, कोण आई बराबर कोण आर है कि ना। यही नियम ना बताएं कि आने वाली किरण, यानी कि आने वाली किरण क्या है, कोण आई है, यानी कि आने वाला और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा ना वही क्या है, आपतन कोण है। और लौटने वाला किरण क्या है, यानी कि लौटने वाला किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना वही परावर्तन कोण है। तो ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। फिर दूसरा नियम क्या बताए थे कि आपतित किरण, तो आपतित किरण यही वाला है, आने वाली है। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। यानी सभी एक ही तल में या तीनों एक ही तल में होता है। तो इसको यही ना लिखे हैं कि सभी क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से आप इसको बना देते हैं तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा दोस्त। ये रहेगा क्वेश्चन कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, वर्णन करें। तो इस प्रकार से आप कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना होगा। और देखिए कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि मान के चलिए कि कोण आई का मान अगर मान के चलिए कि आने वाला किरण अगर मान के चलिए कि 60 डिग्री है तो इसका मतलब कोण आर भी कितना होगा, कोण आर भी 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आने वाले आई और आर दोनों बराबर होता है। जिससे मान के चलिए कि आने वाले किरण अगर आई मान के चलिए कि कितना है, 75 डिग्री है, तो फिर कोण आरो 75 डिग्री होगा क्योंकि दोनों सेम होता है। और यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि आपतन कोण का मान 75 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 75 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद करिएगा दोस्त। आज हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस में सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए थे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग चैप्टर के नाम सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश। प्रकाश में पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन सब पढ़ना है। और इसमें हम आपको बहुत चीज अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण सब बताएंगे। जितना भी आएगा ना से पूरा हम इसको आपको कंप्लीट बताएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्त। और देखिए सबसे पहला वीडियो आप इंट्रोडक्शन के देख लीजिएगा, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके बारे में आप देख लीजिएगा कितना नंबर से कौन कहाँ से कैसे आता है उसके बारे में हम आपको बताए थे। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।